नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के शिक्षण योग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित, क्योंकि आपके परीक्षा में टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभियोग्यता से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसी पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि शिक्षण मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण जनक कौन कौन से हैं। तो प्रश्न है कि मनोविज्ञान के जनक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। तो मनोविज्ञान के जनक यदि पूछा जाए प्रश्न तो आपको उत्तर होना चाहिए अरस्तु। दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे। तो आपके सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो थे वे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन थे। तो बाल मनोविज्ञान के जनक जो थे ये पेस्टोलॉजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है। आईक्यू लेवल के जो जन्मदाता कौन है। तो इसके जन्मदाता है अल्फ्रेड बिने। प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षा के पिता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आधुनिक शिक्षा के पिता जो है पेस्टोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नोत्तर विधि का जो जनक है वे हैं आपके सुकरात। तो सुकरात कौन है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्नावली विधि के जनक कौन है। तो प्रश्नावली विधि के जनक जो है वे है वुडवर्थ। तो प्रश्नावली विधि के जनक कौन हुए आपके वुडवर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेल पद्धति के जनक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई ब्रेल। लुई ब्रेल जो है ब्रेल पद्धति के जनक हैं। ब्रेल पद्धति क्या होती है। ब्रेल पद्धति जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल पद्धति के तहत पुस्तकों का निर्माण होता है। तो अगर पूछा जाए कि ब्रेल पद्धति किस वर्ग के बच्चों के लिए है, तो जो अंधे बच्चे होते हैं, ब्लाइंड बच्चे होते हैं, उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षा पद्धति के जनक कौन थे। तो बेसिक शिक्षा पद्धति के जो जनक थे महात्मा गांधी थे। बेसिक शिक्षा पद्धति को बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजन विधि के जनक हैं। तो इसके जनक जो हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमन विधि एवं आगमन विधि के जनक कौन है। निगमन विधि एवं आगमन विधि के जनक कौन है। तो वे आंसर होगा आपका अरस्तु जो है निगमन विधि व आगमन विधि के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्तालाप या संवाद विधि के जनक कौन है। तो इसके जनक जो होंगे वे हैं प्लेटो। प्लेटो कौन है, प्लेटो जो वार्तालाप या संवाद विधि के जनक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि शिक्षण सूत्र विधि के जनक कौन है। तो शिक्षण सूत्र विधि के जनक जो हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं। ये सारे प्रश्न आप जो देख रहे हैं सब परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न है कि समस्या समाधान विधि के जनक कौन है। तो इसके इस विधि के जो जनक हैं वे हैं जॉन डेवी। खोज विधि के जो जनक हैं वह है आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग कौन है, खोज विधि के जनक हैं। दोस्तों खेल पर आधारित शिक्षा प्रणाली के प्रश्नों को देखेंगे हम, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं खेल पर आधारित शिक्षा प्रणाली कौन कौन सी है और उसके प्रवर्तक कौन है। तो खेल विधि पर आधारित शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक हैं। कौन है प्रवर्तक। तो इसके प्रवर्तक जो हैं वे हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक जो थे वे खेल पर आधारित शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रवर्तक हैं। मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रवर्तक हैं। ये परीक्षा में आपको पूछा जा चुका है।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैडम मारिया मॉन्टेसरी। इनके मॉन्टेसरी नाम से ही आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी इस प्रणाली के प्रवर्तक हैं। इसमें कि डाल्टन प्रणाली के प्रवर्तक हैं, तो डाल्टन प्रणाली के जो प्रवर्तक हैं वे हैं हेलेन पार्कहार्स्ट। हेलेन पार्कहार्स्ट जो है डाल्टन प्रणाली के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जो प्रवर्तक हैं वे हैं किलपैट्रिक। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से आपका। आगे देखते हैं किंडरगार्टन के प्रवर्तक कौन है? ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो किंडरगार्टन के जो प्रवर्तक हैं वे हैं फोबेल। फोबेल कौन है? किंडरगार्टन के प्रवर्तक। और किंडरगार्टन का अभिप्राय होता है बच्चों का बगीचा। ये भी सुना जाता है कि किंडरगार्टन का अर्थ बताइए, तो बच्चों का बगीचा जो है इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अन्वेषण विधि के प्रवर्तक हैं। अन्वेषण विधि के प्रवर्तक कौन है? तो वह अन्वेषण विधि के जो प्रवर्तक हैं आपके आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग कौन है? अन्वेषण विधि के प्रवर्तक। अगला प्रश्न देखते हैं कि बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक जो हैं वे महात्मा गांधी जी हैं। और बेसिक शिक्षा प्रणाली को बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित है? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रमुख दिन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रमुख दिन क्या है? कि ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देता है। अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख विशेषता क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? जो छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होता है उससे बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। आगे देखते हैं शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है आपका शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आ चुका है। तो शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो शिक्षा जो दिवस है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है देश का पहला शैक्षणिक उपग्रह का नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका, सही उत्तर हो जाता है आपका एजुसेट। एजुसेट जो था भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एजुसेट को कब छोड़ा गया था? तो एजुसेट को जो छोड़ा गया था वे वर्ष 2004 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये शिक्षा को संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है नर्सरी शिक्षा का पिता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्सरी शिक्षा का पिता जो है ऑगस्ट फोबेल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति में किंडरगार्टन का क्या अभिप्राय है? तो अभी इसका अभिप्राय होगा बच्चों का बगीचा। और किंडरगार्टन जो प्रणाली है उसके जनक कौन थे? तो उसके जनक जो थे वे थे फोबेल। कौन थे? फोबेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे आपके थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 3H शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया? तो 3H शिक्षा का प्रत्यय जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर रहता है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी भाषा तीनों आते हैं। इसे ही त्रिभाषा सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है का विचार किसने दिया? तो ये विचार जो दिया था जॉन डेवी ने दिया था। त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम ये तीनों आते हैं। छात्र भी आता है, शिक्षक आता है और पाठ्यक्रम।
और ये किसने दिया था विचार? ये जॉन डेवी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यशपाल कमेटी किस विषय का मूल्यांकन किया था? यशपाल कमेटी ने किस विषय का मूल्यांकन किया था? तो यशपाल कमेटी ने जो मूल्यांकन किया था वे छात्रों के शैक्षणिक भार पर मूल्यांकन इसने किया था। और यशपाल समिति की जो स्थापना हुई थी वह 1992-93 के दरमियान हुई थी। विद्यालय शिक्षा का कैसा अभिकरण है? तो विद्यालय शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। और अनौपचारिक अभिकरण कौन सा होगा? वे आपका समाज होगा और परिवार, ये सब क्या है? शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण है। और विद्यालय की शिक्षा का कैसा अभिकरण है? औपचारिक अभिकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किसके हित में दृष्टि में रखकर की गई? तो नवोदय विद्यालय की स्थापना आपके ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी बच्चों के लिए की गई है। हिंदू कॉलेज वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदू कॉलेज व वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना जो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समय में बहुत से छात्रों को शिक्षा देना कहलाता है। जब अध्यापक एक समय में बहुत से छात्रों को एक साथ बैठाकर शिक्षा देता है तो उसको क्या बोलते हैं? उस शिक्षा को कहा जाता है सामूहिक शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाल्टन प्रणाली में शिक्षा का क्या स्थान है? तो डाल्टन प्रणाली में शिक्षा का स्थान जो है वे पथ प्रदर्शक का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किंडर प्रणाली किस पर केंद्रित है? तो वे आपके बालकों पर केंद्रित है। एक समय में बहुत से छात्रों को शिक्षा देना कहलाता है। तो इसका उत्तर सामूहिक शिक्षा होगा। बालक के किसी एक पक्ष के विकास पर ध्यान देने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? तो ये एक पक्ष पर अगर ध्यान दिया जाता है तो इसे बोलते हैं एकांकी शिक्षा। और जब बहुत से पक्ष पर ध्यान दिया जाता है तो इसे बोलते हैं समांगण शिक्षा आपके। तो आपने देखा से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वे आपके सामने लाया गया। तो आगे ही हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।